आप बरबधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। रुको रुको, पुलिस और गंदी वाली आंटी की शादी नहीं हो सकती। ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। मुक्कू क्या कर रही है? कैसे करिए ना? छोड़ माँ, पूरा छोड़ इसे। छोड़ वरना थप्पड़ मारूंगी। छोड़। मुक्कू ऐसा नहीं करते। मुक्कू बस पानी सर से ऊपर जा चुका है। मुझे लगा था कि डांट फटकार से तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, तुम ऐसे नहीं मानोगी। तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा अब मैं। काका सार्थक, सार्थक क्या कर रहे हैं आप? काका नहीं सार्थक नहीं। मना किया था ना कमरे से बाहर निकलने के लिए, लेकिन तुम बात नहीं सुनती। बस बहुत हो गया। मना करने के बावजूद क्या चाहती हो तुम? मेरी बच्ची को क्यों बिगाड़ रही हो? कल्याणी ने क्या किया है? कल्याणी ने इसे बाहर निकाला है। कल्याणी तो यही थी ना, उसने मुक्कू को नहीं बाहर निकाला। और आयवा ने मुझे कमरे से बाहर नहीं निकाला है। दुर्गा प्रसाद ने कमरे से बाहर निकाला है मुझे। लाइक रियली? तू इतनी सी है नहीं, ज्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनती है कि कुत्ते की मदद से तू कमरे से बाहर भी आ गई। काका मुझे लगता है ये जो ओवर स्मार्टनेस है ना, सारी कल्याणी की सिखाई हुई है, क्योंकि इतनी सी बच्ची में इतना दिमाग नहीं हो सकता। ये सब कल्याणी ने सिखाया इसे, सारी इसकी गलती है। ओ गंदी वाली आंटी, तुम तो गंदी हो ही, और मेरी आयफा ना बहुत अच्छी है, और तुम्हारी शादी ना मैं पुलिस से नहीं होने दूंगी। मुक्कू, आराम से समझा रहा हूं। अपने बाबा की तो बात सुनोगी ना? सॉरी कि मैंने तुम्हें उस कमरे में बंद किया। सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, तुम मल्हार और अग्नि की शादी क्यों नहीं चाहती? कोई तो वजह होगी। पुलिस और गंदी वाली आंटी की शादी कैसे हो सकती है? क्योंकि पुलिस तो मेरा। काका आप इससे सवाल कर भी क्यों रहे हैं? ये कौन होती है डिसाइड करने वाली कि मेरी और मल्हार की शादी होगी भी या नहीं? ये छोटी बच्ची है, और मुझे तो लगता है ये जितनी भी शैतानी वाला दिमाग है ना, ये इसका नहीं है, इस कल्याणी का सिखाया हुआ है। ये सब इसे गलत बातें सिखाती रहती है और उल्टी सीधी चीजें सिखाती है। तो आप इससे कुछ मत कहिए, जो कहना है इस कल्याणी को कहिए। ओ गंदी वाली आंटी, मेरी आयफा को झूठी चुगली काहे को कर रही हो तुम? ये उन इंसानों में से है ही नहीं जो प्यार से बात समझते हो। शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? मुक्कू तुम हटो, अग्नि से दूर रहो, दूर रहो। उठो, एक बार बोलो ना, उठो। सार्थक क्या पक्का है क्या? दुर्गा प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, मेरे दोस्त मुझे बचा ले। दुर्गा। ये तो पिल्लू के डीएनए रिपोर्ट्स हैं। ओह गॉड, दुर्गा ये कहां से लेकर आ गया? अब बस, नहीं तो थप्पड़ लग जाएगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता मुझे बड़े बाबा, ये गंदी आंटी से लगता है। मुक्कू! नहीं तो मैं और ही मारूंगी तुम्हारे ऊपर। अवनी संभाल। मुक्कू! गंदी वाली आंटी, तुम्हारे पेट के अंदर तकिया था।
अवनी, ये तुम्हारी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि 2 दिन पहले तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है। इसका मतलब तुम प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही थी? क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा? अवनी, मैंने पूछा क्यों किया? मैं करती भी क्या? जिस दिन आहिर गया उसी दिन मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। मैं अगर सच बता देती तो मुझसे अभी शादी नहीं कर रहे होते। दिन भी आई माँ तो पहले ही बन चुकी थी। कोई नहीं अपना था मुझे, कोई नहीं। लेकिन तुमने जो भी किया गलत ही किया ना अपनी। तुमने सिर्फ मल्हार को नहीं हम सबको धोखा दिया है। अनुप्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है, अपनी की ही गलती है। लेकिन यहाँ किसी ने एक बार ये सोचा कि ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से अवनी ने इतना बड़ा झूठ कहा। अवनी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना ही उसका साथ दे रहा हूं, लेकिन ये बात भी झूठ होगी कि मैं उसका दर्द नहीं समझता। मल्हार, अवनी ने झूठ पिछले 2 दिनों में बोला, लेकिन उससे पहले तुम उसे अपनाने के लिए तैयार थे, तो हमें यहाँ कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सार्थक, ये बात कर रहा हूं मैं। मल्हार, दादा को दिया हुआ वादा और अहीर की आखिरी इच्छा वो तो नहीं बदले है ना। और एक बात सोच के देखो कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अवनी का साथ कोई नहीं देगा। तुम अगर उसका हाथ नहीं थामोगे तो उसका हाथ कोई नहीं थामने वाला। और अवनी आज इस मुकाम पर इसीलिए है क्योंकि अहीर ने उसके साथ ऐसा किया। मल्हार, मैं जानता हूं कि तुम अवनी से इस वक्त गुस्सा हो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम एक बार उसका हाथ थाम लो, क्योंकि अवनी आज इस हालात में अहीर की गलती की वजह से, और एक बड़े भाई होने के नाते तुम्हें उसकी गलती को सुधारना होगा। और मानो या ना मानो, अहीर आज जहां पे भी है वो भी यही चाह रहा होगा। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अपना लो, मेरी जिंदगी बर्बाद मत होने दो प्लीज।